तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार की तस्वीर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी बीच बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है, लेकिन उसी तरफ जिस तरीके से कल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें तेजस्वी यादव जो है वो नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर आपने देखा कि परेड की सलामी लेते हुए नीतीश कुमार अब ध्वजारोहण जो है वो कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी उससे ये प्रतीत हो रहा था कि आज ही कुछ फेरबदल जो है बिहार में हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि गणतंत्र दिवस के इस मौके पर ऐसा कुछ किया ना जाए। लेकिन कल जिस तरह की खबरें आ रही थी कि जो नीतीश कुमार है वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। आपने देखा भी था कि कल जेडीयू और आरजेडी के तमाम नेताओं का जुटान एक साथ शुरू हो गया था और इस वक्त सियासत में हलचल जो है वो लगातार मची हुई है। और उसी बीच ये तस्वीरें सामने आई जहां पर आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड बिहार में भी पड़ रही है। और उसी बीच यहाँ पर आप देखिए कि जो सेना है उसकी यहाँ पर सलामी लेते हुए मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार ने यहाँ पर सलामी ली और उसके बाद ध्वजारोहण किया। इसी बीच आपको डिप्टी सीएम तेजस्वी जो है वो नजर नहीं आ रहे। कल भी हमने आपको बताया था कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कतें चल रही हैं। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो उनकी कैबिनेट है उसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा गया कि मीटिंग सिर्फ औपचारिक तौर पर हुई थी, 15 मिनट के अंदर वो मीटिंग खत्म हो गई थी, जिसमें ये कहा गया कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। जानकारी सामने आई कि जो तेजस्वी है वो सीढ़ियों से उतर के आए, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो लिफ्ट से आए और उनका इंतजार नीचे हो रहा था, लेकिन एक दूसरे से वो मिले नहीं। और जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी तभी दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की और आज भी इन तस्वीरों में वो यहाँ पर नदारद नजर आ रही है। और तेजस्वी ने और कल जिस तरीके से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था नीतीश कुमार को लेकर, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन जिस तरीके का ट्वीट सामने आया था उसके बाद ये कहा गया कि नीतीश ज्यादा नाराज है और उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। आप देखिए कि इस वक्त नीतीश कुमार के चेहरे पर बेहद ज्यादा खुशी नजर आ रही है। अपने जितने भी वहां पर कार्यक्रम में लोग शामिल हुए सभी को जलेबियां बांटते हुए वो नजर आ रही है। आप देखिए कि फोटोग्राफर और जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम में इस वक्त लोग शामिल है उनके साथ उन्होंने यहाँ पर जो है मिठाई और साथ ही साथ जलेबी जो है वो यहाँ पर शेयर की। उसी बीच आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रशियन एम्बेसी की तरफ से ये खास मैसेज जो है वो भारत के लिए भेजा गया है। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे और साथ साथ महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर भारतीय गानों पर झूमते हुए नजर आए और रशिया से जिस तरीके के अच्छे संबंध और उसी बीच भारत के लिए ये खास पेशकश जो है वो रशिया की तरफ से भेजे गए हैं। इसी बीच आप देखिए कि भारतीय गानों पे ये महिलाएं जो है वो झूमती हुई नजर आ रही है और इन लोगों ने भारत के लिए संदेश भेजा है। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आज 75वां गणतंत्र दिवस हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में दिखाई जाने वाली झांकियों को लेकर परेड और थीम तक केंद्र में महिलाएं रहने वाली हैं और गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी, ये इस बार थीम होने वाली। और इसी तरह की झांकियां जो है जो भी आप देखेंगे उसमें भी आपको इसी तरीके का जो प्रदर्शन है वो नजर आने वाला। हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो झांकियां है वो किस तरीके की खास होने वाली है। और इसी के साथ साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी दिल्ली में कर्तव्य पथ में होने वाली परेड में आपको बता दें कि 28 में से 16 राज्यों का चयन किया गया है और इन 16 झांकियों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल होने वाले हैं। एमपी की झांकी की मध्य प्रदेश की झांकी की बात करें तो यहाँ पर जो नारी की प्रतिभा और आत्मविश्वास को उस झांकी में दर्शाया जाएगा और झांकी में पहले भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट और प्रदेश की बेटी अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान के प्रतिरूप के साथ खड़ी हुई नजर आएंगी आपको। और इसके बाद स्वयं सहायता समूह की महिला कलाकार मटके पर चित्रकारी करते हुए मध्य प्रदेश की झांकियों में आपको नजर आएंगी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो झांकी में आपको बता दें आदिम जन संसद को यहाँ पर दर्शाया जाएगा और इसमें जगदलपुर के मुरिया दरबार और उसके उधम सूत्र लिमाऊ राजा को भी दर्शाया जाएगा। और मुरिया दरबार विश्व परिषद बस्तर दशहरे की भी एक परंपरा जो है उसमें दिखाई जाएगी जो 600 साल पुरानी जो है वो चली आ रही है। मुरिया दरबार परंपरा से आपको बता दें कि उद्गम के सूत्र कोंडागांव जिले के बड़े बड़े डोंगर के लिमऊ राजा नामक जो स्थान है वो वहां पर उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की झांकियां जो है वो अपनी पुरानी संस्कृति जो है झांकी में प्रदर्शित करती हुई नजर आएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में जो भी इस दौरान बड़े कार्य हुए हैं उनको प्रदर्शित इस बार किया जाएगा, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो, रामलला की मूर्ति हो या फिर जेवर एयरपोर्ट और जितने नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे